गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वीरवार 7 दिसंबर और ये है सुबह सुबह का नज़ारा। 6:30 हुए हैं अभी, तो मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी। चंदा मामा अभी आसमान में ही है, उस तरफ को बिल्कुल अंधेरा है, कुछ ही लोग अभी जागे हैं, बाकी सब लाइट्स ऑफ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हमारी सुबह से लाइट नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरैन। यहाँ से 25-26 किलोमीटर दूर है। दिन कहाँ जा रहे हो आज आप? सरैन। क्यों? एनएसएस तो आपके रच बस गया है, आपके हाँ? क्या करना? आपके खून में रच बस गया है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा वॉलेंटियर, हमेशा के लिए वॉलेंटियर है। एक वॉलेंटियर इधर गाड़ी चला रहे हैं एक वॉलेंटियर इधर है, एक वॉलेंटियर उधर, एक उधर है। तो ये एनएसएस स्कीम ही ऐसी है ना, जो एक बार जुड़ जाता है, देश सेवा भावना जिसके अंदर आ जाती है वो जाती नहीं है ना, और आनी भी चाहिए है ना। आप जैसे सारे वॉलेंटियर होने चाहिए जितने। तो हम पहुंच गए हैं सरैन। ये चूड़धार के बॉटम में है। ये गांव भी नहीं बोल सकते, थोड़ा डेवलप्ड है पर इतना भी नहीं। बहुत ही प्यारी जगह है और बिजट महाराज का मंदिर है यहाँ पर, तो हमारे कुल देवता है। बहुत ही सुंदर जगह है। तो आज हम आए हैं यहाँ पे एनएसएस कैंप के लिए। वो लास्ट डे है, आज उनकी क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उनके बीच में हम जाएंगे क्योंकि हम लोग भी एनएसएस से जुड़े हैं। ये पहुंच गए हम यहाँ पे। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत। तो आप लोग भी देखिए। स्कूल पहुंचने पर सभी शिक्षकों ने हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया, पर हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि हम साधारण से शिक्षक हैं और हम वैसा ही चाहते हैं कि बस सरल सीधे तरीके से हम स्कूल में जाएं। जय श्रीमान, आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जय श्रीमान। चलो सामने से चल। हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एनएसएस के जो इंचार्ज है, ब्लॉक के इंचार्ज श्रीमती ममता तेलकर जी और एनएसएस ऑफिसर श्री भूपेश नेगी जी हमारे बीच में हैं। आप दोनों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैम, आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मोस्ट वेलकम। फ्रेंड पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, सामने से तेज चल। जैसे पहले थे ना बेटा, वैसे प्रॉपर फॉर्मेशन होगा। मेरा आग्रह रहेगा, हम कभी सराह गए थे, सेकेंडरी स्कूल के भी अच्छी तरह से एनएसएस के बारे में कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब इस बार आपके ही सीनियर वॉलंटियर्स आकर के इनको थोड़ा बहुत ग्राउंड की जानकारी उन्होंने दी, इनको सिखाया। तो वो भी आपका ही आशीर्वाद था कि भी हमारे बच्चे उनसे कुछ सीख पाए। तो मैम आए और थोड़ा सा कैसा लगता है इस स्कीम का हिस्सा बनकर? जो बहुत अच्छा, जो एक अकेला सिविलियन कंटिजेंट है जो 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसी यूनिट का हिस्सा है जो हजारों लाखों गांव को अडॉप्ट करता है और उनके विकासशील कार्यों में हमारे वॉलंटियर्स का हाथ रहता है। जो काम किसी से नहीं होते वो बाद में मिलते हैं किसको? एनएसएस को, राष्ट्रीय सेवा योजना।
जैसे यहाँ त्यागी जी ने बोला कि यहाँ मैंने सुना है कि इसमें कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल सही सर, इसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो जज्बा हमें मिलता है वो हम कहीं से भी नहीं ले सकते। ऐसा है हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना। ये सेवा योजना है, सेवा करने के लिए है। कोविड में आपने देखा सब घरों के अंदर थे, सब हमारे वॉलंटियर्स थे, एनएसएस वॉलंटियर्स थे पूरे देश में, जिन्होंने बहुत ऐसे काम के एग्जाम्पलरी वर्क किया है, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी घर से बाहर निकले हैं। उन्होंने घरों घरों तक मेडिसिन पहुंचाई, खाना पहुंचाया। आप लोगों के माध्यम से सारी हमारी जो कार्य होते हैं वो जन जन तक पहुंचते हैं। इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारे काम भी शायद हम तक ही रह जाते और हमें सीखने को भी नहीं मिलता अगर मीडिया ना होता। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखो, वो भी उसी मोटो के अंदर आता है ना। कहते हैं ना, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। हम अपने आप को वॉलंटियर्स बोलते हैं, वी आर वॉलंटियर्स, और हम हमेशा वॉलंटियर ही रहेंगे। जो भी काम हमें सौंपा जाए, जिस भी काम में हम जाएंगे, हम अपने आप को कर्तव्य मानकर, वही नॉट मी बट यू, ठीक है। और हमारा ये जो सिंबल है वो कहां से लिया गया है? यस, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर है, वहां पे रथ है, और उस रथ के पहिए से ये सिंबल लिया गया है, जिसमें आपने देखा है 8 बार से 8 बार 8 तिलियां, जो किसको अंकित करती है? 24 घंटे को। और ये जज्बा हमारे वॉलंटियर्स के अंदर है। 24 घंटे 8 पहर वी आर रेडी टू सर्व आवर नेशन, और हार्ड वर्क करने की, और ये ऊर्जा, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेटा, आपकी आवाज चूड़धार तक पहुंचनी चाहिए। के सामने राष्ट्र निर्माण की बहुत सारी चुनौतियां थी, तो उन चुनौतियों में एक चुनौती यह भी थी कि युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कैसे बढ़ाई जाए। तो यह तय हुआ कि 2 विंग भारत में शुरू किए जाएंगे, एनएसएस और एनसीसी। एनसीसी युवा तैयार करता है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, फौज में जाते हैं, ऐसे युवाओं का निर्माण एनसीसी करता है। और एनएसएस वॉलंटियर तैयार करता है जो समाज के भीतर फैली बुराइयों से लड़ते हैं। तो एनएसएस का मोटो ममता मैम ने भी बताया आपको, आपके सर ने भी बताया होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो उद्देश्य है हमारा, थ्रू कम्युनिटी सर्विस। एनएसएस आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है समाज सेवा के माध्यम से। तो समाज सेवा की भावना आप में तभी पैदा होगी जब आपको यहां पे इस तरह के संस्कार दिए जाएंगे विद्यालय के अंदर। तो इसलिए जो है एनएसएस के ये शिविर लगाए जाते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे, आप में ये वैल्यूज जो है इनकलकेट हो। कि कहा करते थे, रियल ब्यूटी इज द ब्यूटी ऑफ सोल। आपकी आत्मा सुंदर होनी चाहिए। तो आपकी आत्मा तब सुंदर बनती है जब हम में इंसानियत पैदा होती है, जब हम देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, और जब हमने निछावर की भावना आती है। तो वो भावना एनएसएस की भी मूल भावना है कि डेमोक्रेटिक सिटीजन तैयार करना, लोकतांत्रिक नागरिक पैदा करना, और आप में देश प्रेम की भावना पैदा करना। इसीलिए हम वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो वो समाज सेवा की, वो वॉलंटियरशिप आप में होनी चाहिए। कभी देश पे विपदा आती है तो उसमें एनएसएस को खड़ा होना है। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ममता मैम ने बहुत सारी बातें यहां पे कही, तो बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवादी हूं एनएसएस यूनिट सभा का। आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच सर। ऐसे विचारों के आदान प्रदान से ही बच्चे सीखेंगे। तो अब आज हमने भोजन भी रखा है बच्चों के लिए। चिल्ड्रन डे पे हम इनको भोजन नहीं करवा पाए थे, तो भूख भी लगी होगी, तो थोड़ी देर और धैर्य बना करके रखें। लोकतंत्र प्रणाली में
संस्कार बंधुओं की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम सब जानते हैं इस प्रणाली ने संसार में हमारा जो आदर्श वाक्य है वो बताना चाहते हैं। हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो साथी हैं उन्हें एनएसएस की गतिविधियों से परिचित करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो गतिविधियों में भाग लेते हैं 6 दिन पिछले की सारी रिपोर्ट आपके समक्ष रखी। उसमें कुछ बातें रह गई थी, जैसे प्रभात फेरी का। बच्चे सुबह उठते थे और 6 बजे प्रभात फेरी निकाला करते थे पूरे गांव में, और सारा दिन काम करने के पश्चात तो शाम को जब थक जाते थे कैंप फायर किया जाता था और लोग नृत्य भी करते थे, जिससे सारे थकान उनकी गुम हो जाते थे, ताकि अगले दिन दोबारा से उसी जोश में जो बोलते हैं कि हाउस द जोश, तो वो जोश दोबारा से ऊर्जावान हो जाते हैं, उन्हें ऊर्जा मिलती है। हमारे प्यारे मैम है और हम लोग 5-6 साल हम नीरा में रहे, लेकिन अब सराह स्कूल का सौभाग्य कि ऐसे शिक्षक यहाँ आ गए, हार्ड वर्किंग टीचर्स है ना। तो मैम वापस कब आओगे आप? हम कब साथ में आएंगे? हम तो इधर ही छोटे छोटे स्कूलों में सेवाएं नहीं आपकी बड़े बड़े स्कूलों में ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है। अच्छी बात है, आप अपना होम स्टेशन है आपका, आप यहाँ सर्व कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका एक बार फिर से इंतज़ार रहेगा रिटायरमेंट से पहले आप ज़रूर एक बार आए। अभी तो लंबी है ना सर्विस, लेकिन फिर भी यहाँ तक आए और विजट महाराज जी के दर्शन ना करें तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर हम अभी मंदिर आए हैं और मेरे साथ सरायन गए थे भूपेश नेगी और एक वॉलेंटियर नितिन। भूपेश नेगी लेक्चरर हैं वहाँ पर पॉल साइंस के सीनियर सेकेंडरी स्कूल केदी में, और ये भी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर है, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम ऑफिसर है और मेरे तो बचपन के दोस्त भी हैं, क्योंकि हम लोग साथ ही पढ़े हैं बचपन से। तो अब ये सौभाग्य है कि जब अपने बचपन के दोस्त मिलते हैं तो लगता हम भी छोटे हो गए। के बाद तो हमारे जो गृहस्थ जीवन के क्या बोलते हैं उसको, जिम्मेवारियाँ वो शुरू हो जाती है। तो अभी कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे जैसे ही 4 बजेंगे। कहाँ पहुँचे और फिर चलो वापस नीरा, चलो पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। शकुंतला मैम बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, बहुत प्रेरणा मिलती है हमें भी इनसे मिलकर। और हम लोग काफ़ी साल साथ रहे नीरा में, और ये आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़े हैं, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम मैम से मिलते हैं, इनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। और बड़ी बहन है हमारी, हमें बहुत ज़्यादा प्यार है इनसे। तो अभी ऐसे ही मजाक चल रहा था इनके साथ। देखो यहाँ पे आपने कमान संभाल दी है ना, हम हिमाचल को बहुत आगे लेके जाएंगे। क्यों जी, अपने ब्लॉग को तो ले ही जाएंगे। ठीक है मैम, बाय बाय। अच्छा रहा आपका दिन? अच्छा लगा ना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, एक नई जगह पे है ना। नीर और केदी तो हम जाते रहते हैं ना, लेकिन सराह का हमारा पहला अनुभव है ये, और बहुत अच्छा भी है। और ये सराह से थोड़ा सा इधर है
बहुत ही प्यारी सी जगह है। और मुझे याद आ रहा है कि जब हम छोटे होते थे और जब हम चूड़धार जाते थे तो इस रास्ते से होकर जाते थे। आज बहुत सालों बाद ये रास्ता देखा, ये जंगल देखा, उन यादों को ताज़ा किया जो कभी हमने इस रास्ते से आते जाते बिताई थी। वो लोग याद आ रहे हैं जिनके साथ हम चूड़धार का सफ़र किया करते थे। तो बहुत ही प्यारी जगह है ये चूड़धार भी, महाराज की स्थली है और बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से, देख सकते हैं। क्या सुंदर जगह है ना। हाँ, ठंड भी बहुत है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह। देखो ये, हाँ बहुत प्यारा। मन तो करा है कि पहाड़ के ऊपर ऊपर चढ़ के ना वहाँ पे जाके वीडियो बनाए लेकिन अब हम लेट भी हो रहे हैं तो इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हम इतना कवर कर। हाँ, यहाँ से डुबकी लगानी थी। हाँ वैसे पानी तो काफी गहरा है यहाँ, देखो है ना, काफी गहरा है। साफ भी है, साफ तो होता ही है, एक तो बहता पानी साफ होता है, ऊपर से जो ये जंगल के बीच से पानी आता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्योर, ये जो हर्ब्स होते हैं ना, है ना, उनका मेडिसिनल वैल्यू जो है वो उस पानी में आ जाता है। वो नहीं सुना था आपने पीछे दबास में चमत्कारी पानी वैसा ही चमत्कारी पानी है। हमारे तीसरे साथी कहाँ गायब हो गए? ठंड लग रही है बहुत दवा। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं ना, जहाँ पे धुआं, गंदगी, पॉल्यूशन, शोर, यही सब कुछ होता है। लेकिन जब हम पहाड़ों में जाते हैं ना, हम तो है ही पहाड़ी है ना, पहाड़, लेकिन ये वाली जो सीनिक ब्यूटी है ना, ये हर जगह नहीं मिलती है। प्यार सी हवा, प्योर सी हवा है और गर्मियों के लिए तो जन्नत है, स्वर्ग है ये। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है ज़्यादा नहीं हम झेल सकते यहाँ पे, तो चलें, चलते हैं। तो हमारे साथ ये हमारे बचपन के साथ ये जैसे सुस्त था नहीं ये बहुत चुस्त हो चुके हैं अब। नहीं, ये बहुत शरीफ हुआ करते थे, सुस्त नहीं थे एक्चुअली। ये बहुत कम बोलने वाले हैं, पेशेंस वाले और बहुत शांत स्वभाव है। और जैसे बचपन में थे आज भी वैसे ही है। चाल देखो सर की चाल देखो कितने बड़े। मैंने आज उनके बारे में कहना, उनका ये जैसे बचपन में थे आज भी वैसे ही है, बहुत शांत स्वभाव के वो है, व्यक्तित्व है इनका। तो बाकी हाँ जी, कैसा रहा आपका दिन? बहुत ही अच्छा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जो हमारे जोन के कोऑर्डिनेटर है एकता, उन्होंने हमें भी जो है यहाँ आने का मौका दिया। बढ़िया ऑर्गेनाइज़ किया था सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरैन ने, बहुत ही अच्छे यहाँ के प्रिंसिपल सर। तो बहुत अच्छा लगा, वॉलंटियर से हमने बात की, यहाँ पे इंटरेक्ट करने का मौका मिला वॉलंटियर्स के साथ, एनएसएस का प्रचार करने का मौका मिला। तो बीइंग ए एनएसएस वॉलंटियर हम चाहते हैं कि भाई दूसरे विद्यालय भी जो है इसी तरह से कैंप्स को आयोजित करें, ताकि जो है एनएसएस को हम चौपाल के कोने कोने में पहुंचा सके। तो हमारी हमेशा प्रयास रहता है, चौपाल बार बार हम YLC के लिए भी प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े कैंप्स ऑर्गेनाइज हो, और हमने सीखा भी है YLC से। तो आज मैक्सिमम जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं हम देखते हैं बिना ट्रेनिंग के भी वो अच्छा जो है, जैसे परेड है, दूसरी चीज़ें हैं। वैसे तो वॉलंटियर जो है चौपाल के लोग बाई बर्थ है, लेकिन परेड वगैरह में क्योंकि इसमें लेक्चरर्स ही जो है प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं, तो परेड में थोड़े से फिसड्डी थे हम लोग, लेकिन हमने देखा है कि अब हम जो है परेड में भी काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। तो ममता मैम का एक बार फिर से थैंक्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, ललित चिंता जी और शकुंतला मैम झाटा, उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर से हमारे चौपाल में जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, हर चीज़ में आगे है और दिल से काम करते हैं। चाहे किसी भी यूनिट की हम बात करें, हमारे चौपाल में इस टाइम पे 9 स्कूल्स में एनएसएस चल रहा है,
और वो 9 के 9 स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप चाहे दूर दराज कुपुई और मालव की बात कर लो। अच्छा, हाँ, 7 हमारे days साथ एक एक्स वॉलंटियर भी है, हाँ, नितिन हम उसको कांटा। भी ये दिखाना सीनियर सेकेंडरी चाहेंगे। स्कूल केडी से जो है पास आउट हुए हैं, तो कोविड में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। इस बार भी जो मेरा 7 डेज कैंप था, तो बहुत सराहनीय सेवाएं इस वॉलंटियर की रही है। इससे पहले YLC में भी ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। तो मेरा आग्रह रहेगा ममता मैम से कि उनके विचार भी जाने। हाँ। जो है वो क्या सोचते हैं NSS के बारे में। भूपेश सर, वैसे हम बहुत लकी है कि हमारे पास ऐसे वॉलंटियर्स हैं, है ना, जो इतने डेडिकेटेड है। हाँ नितिन, आपको कैसा लगा बेटा? आप ऐसी क्या बात लगती है आपको कि आप NSS और अपने सर को छोड़ ही नहीं पा रहे? इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। जैसी फैमिली होती है ना, हाँ जिस तरह से हम लोग अपने घरों में रह रहे हैं, हाँ अपने मम्मा पापा के साथ रह रहे हैं, भाई बहन के साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं NSS के जो मैंने कैंप्स लगाने शुरू करे, 7 डे कैंप था, तो पहले दिन तो ऐसे ही होता है ना कि हाँ यार कल ये हो रही है, बहुत कुछ आलस सा लगना, सुबह उठने का, और परेड बहुत सारी चीज़ें, पनिशमेंट्स मिलने। तो वहाँ से पहले 1-2 दिन का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत बुरा था, बहुत गंदा जिसको। लेकिन जैसे जैसे फिर दिन हमारा बीतते जो- गए। हाँ, लोगों के साथ जैसे जैसे घूमते मिलते गए और पूरा टाइम हम लोग टीचर्स के साथ स्पेंड करें, तो पहले क्या होता है, टीचर्स की इमेज में कैसे बनती है, खड़ूस। जैसे क्लास में आते हैं तो डांटते हैं हमेशा, लाइक वो तो प्रसाद होता है। हाँ जी। जैसे हम घुलने मिलने लगे तो असली नेचर्स भी पता लगा पता कि लगा। आखिर क्या है ये। और फिर उसके बाद धीरे धीरे से बहुत ज़्यादा हम लोग मज़े भी करने लगे। फिर लास्ट में जब तो हमारा लास्ट डे था तो सर हमारे रो गए थे। हाँ, अटैचमेंट, आपको ही अटैचमेंट नहीं होती, टीचर्स को भी अटैचमेंट होती। पूरी तरह से जो एक बार NSS में घुस जाता है Yes, ma'am। वो फिर हमेशा के लिए NSS का हो जाता है। और मैंने फटाफट से ऑफिस बंद करा अपना और सर के साथ निकल गया। गुड गुड, चलो ये जज्बा हमेशा रहना चाहिए आप में, है ना, कि हमारी टीम NSS जो आई थी यहाँ इतनी सुंदर जगह पे सरा, और हमें बिजट महाराज की पावन स्थली है सरा। हाँ, तो ये जो है ना केवल चौपाल के पूजनीय देवता है, हाँ, बल्कि सिरमौर के अंदर भी जो है इनकी मान्यता है। तो मैं कहूँगा चालदा महाराज के बाद जो है बिजट महाराज उत्तरी भारत के बड़े देवताओं में ये भी हाँ, गिने जाते ये भी हैं। गिने जाते तो हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है, कभी आपको मौका मिले तो यहाँ हाँ, घूमने जरूर आए। आइए। बहुत ही पवित्र जो है बहुत अच्छी जगह है। और ये स्कूल बन रहा है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है। जब ये बन के तैयार होगा तो बहुत ही अलग ही, ये लैब्स भी है साइड में, साइंस ब्लॉक भी साथ में ही बना है, और पूरी बिल्डिंग कभी मौका मिला तो पास से दिखाएंगे। हाँ पक्का। 4 बजे के करीब हम लोग यहाँ से वापस नेरवा के लिए चल पड़े थे। अगर हमारे पास थोड़ा और समय होता तो हम आपको और प्यारी प्यारी जगहें यहाँ पे दिखाते। चूड़धार यहाँ से काफ़ी दूर है, पैदल रास्ता है। अब तो वहाँ पे हेलीपैड भी बन गया है, थोड़ा ऊपर तक सड़क भी है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी प्रेफर करते हैं यहाँ से पैदल जाना। यहाँ से थोड़ा ही ऊपर जाके एक बहुत प्यारा सा मैदान है, चारों तरफ पेड़ है, बीच में ग्रीनरी है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी भी है, और उस जगह को बोलते हैं काला बाग। अभी हमें 1-1.25 घंटा लगा वापस नेरवा पहुँचने में, तो भी हम पहुँचे भट्टी नाला। बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ, माता अन्नपूर्णा का मंदिर है ये वाला, यहाँ पर बहुत मानता है इस माता की, और इसी के नाम पे इस जगह का नाम भवानी नगर भी रखा गया है, भवानी, माँ भवानी के नाम पर। और यहाँ पे सब्ज़ी मंडी है और रेवेन्यू ऑफिस है, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और ये है हमारा प्यारा नेरवा का व्यू यहाँ से। यहाँ पे ऊपर रेस्ट हाउस है, वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है नेरवा का। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन मेरे वीडियोस को देखता है, मुझे प्यार देता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी।